जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 283वां दिन में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा में आज हमारा मनन के लिए प्रवक्ता ग्रंथ के 21वां अध्याय है, यिर्मयाह के 7-8 अध्याय और मत्ती के 23वां अध्याय। तो चलिए प्रवक्ता ग्रंथ के 21वां अध्याय से हमको प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं हम देखेंगे। हम इस अध्याय को समझने के लिए पहला 4 वचन और अंतिम 4 वचन पढ़ेंगे तो पूरा अध्याय का निचोड़ हमको मिल जाता है इस अध्याय से। पुत्र, क्या तुमने पाप किया तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वो तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे है, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। आत्मा का विनाश। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। तो बाइबल हमको कई बार बताए हैं पाप मनुष्य को बीमार कर देते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र संज्ञा 107 वचन 17, कई लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए। और इसी प्रवक्ता ग्रंथ में हम देखेंगे जो सृष्टिकर्ता के सामने पाप करता है वह जरूर वैद्य के हाथ में पड़ेगा, यानी डॉक्टर के हाथ में पड़ेगा। इसका मतलब वो बीमार हो जाएगा। पाप आदमी को बीमार बना देता है, शरीर को नष्ट करने में पाप समर्थ है। किंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है आत्मा का विनाश पाप करेगा, क्योंकि सिंह के दांत जैसा है, वो आत्मा का विनाश करेगा। हालेलुया। इसी वचन को हम प्रज्ञा ग्रंथ के 1:11 में देखते हैं, झूठ बोलने वाला मुंह आत्मा का विनाश करता है। अगर पाप आत्मा का विनाश करता है तो मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10-28वां वचन, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। केवल शरीर को मार डालने वाले को नहीं डरो। ऐसा काफी लोग हैं, कई बीमारी है, कई दुर्घटना है जो शरीर को मार सकते हैं। सांप शरीर को मार सकते हैं या कई अन्य जानवर है शरीर को मार सकते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। उनसे नहीं डरो, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश कर सकता है। दोनों का सर्वनाश करने वाले का नाम पाप है। हालेलुया। पाप शरीर आत्मा दोनों का सर्वनाश कर सकता है। इसलिए दुधारी तलवार, एक धार से शरीर, दूसरे धार से आत्मा, दोनों पर प्रहार कर सकता है। इसलिए उनसे डरना चाहिए। इवन इसलिए तो कहता है झूठ बोलने वाला शब्द मुंह आत्मा का विनाश करता है। झूठ में भी आत्मा को विनाश करने की क्षमता है। इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखने की बात। तो हम अंतिम 4 वचनों पर जाएंगे। गप्पी के होंठ बकवाद करते हैं, गप्पी मारते हैं और बकवाद करता रहता है, किंतु समझदार व्यक्ति के शब्द तराजू पर तौले हुए हैं, तोल कर बोलते हैं, क्योंकि आत्मा का विनाश करने वाला तलवार यहां से निकल सकता है। मूर्खों का हृदय उनकी जीभ पर बसता है, किंतु ज्ञानियों की जीभ उनके हृदय में बसती है। सोच समझ कर बोलेगा। जब दुष्ट अपने विरोधी को कोसता तो वह अपने को कोसता है। एक पापी व्यक्ति किसी को कोसता है, किसी को श्राप देता है, वो अपने ऊपर आ जाता है। आप किसी और को श्राप दिया, वो श्राप लग जाएगा किसको? आपको, क्योंकि पाप आपके अंदर है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना कोसने के बारे में और श्राप देने की बात। निंदा क्या शब्द बोलेंगे वो सब वापस आएगा। चुगलखोर अपने को दूषित करता, चुगली और निंदा और गप्पी, फालतू शब्द, कोसने की बात, ये सब आत्मा का विनाश करने वाली चीज। इसलिए सावधान रहने के लिए प्रभु का वचन हमको बताते हैं। हालेलुया। यही है पहला अध्याय, मतलब प्रवक्ता ग्रंथ का 21वां अध्याय। हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 7।
मंदिर में जाकर घोषणा करने के लिए प्रभु नबी को भेज रहे हैं। तो इस अध्याय में मंदिर की घोषणा है। मुख्य रूप से 9 संदेश यहां से हम पा सकते हैं, 9 बात इस अध्याय में। पहली बात, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता, अपना सारा आचरण सुधारो, तब मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। प्रभु कहता, यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी अनाथ विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे, अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं यहाँ तुमको इस देश में रहने दूंगा। हालेलुया। एक कंडीशन है, अभी एक शर्त है, यहाँ रहना है तो कहना मानना होगा, आपके आचरण को सुधारना होगा। पहली बात। दूसरी बात, उन लोग बार बार कहते हैं ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु के मंदिर में हम सुरक्षित है। प्रभु के मंदिर के साथ उनकी गहरा रिश्ता पहले से थी। सोचते थे जब तक यहाँ प्रभु का मंदिर है तब तक हम सुरक्षित है। इन लोग झूठी सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, शायद तुम्हें बचाने के लिए ये मंदिर यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सोचते हैं मंदिर जब तक रहेगी तब तक आपको सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं होगा। शायद आपको बचाने के लिए मंदिर भी यहाँ पर नहीं रहेगी। अपने आचरण को सुधारो। तीसरी बात, प्रभु कहता है, तुम चोरी, हत्या, व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल को होम चढ़ाते हो, बाल देवता को, और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले ही नहीं जानते थे। इसके बाद, इतना सब करने के बाद मेरे मंदिर में उपस्थित होते हैं और सोचते हैं हम सुरक्षित है। हालेलुया। इस तरह तुम मंदिर को लुटेरों के अड्डे बना देते हो। अड्डा, लुटेरों का अड्डा मतलब जहां पर लुटेरे आकर अपने को सुरक्षित पाते हैं, वही अड्डा। लूटने वाले बाद में एक सुरक्षित जगह में इकट्ठा होते हैं। इसी तरह तुम लूटपाट करते हो, बहुत गलत गंदे काम करते हो, और मंदिर में आने के बाद अभी हम सुरक्षित है, इस तरह का। तो इस तरह मेरे मंदिर को लुटेरों के अड्डे बना देते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे आचरण को देखता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा करने में नहीं दूंगा। इसका मतलब मंदिर को लुटेरों का अड्डा बनने में नहीं दूंगा। इसी वचन को प्रभु यीशु लेकर इस्तेमाल किया था जब लुटेरों को मंदिर से निकाल दिया। हालेलुया। तो यही है यहाँ पर तीसरा संदेश। चौथा संदेश, प्रभु कहता है, शिलो नामक स्थान को थोड़ा याद करो, जो कार्य मैंने वहां किया इस जगह में करूंगा, यरूशलेम में करूंगा। शिलो, सबसे पहले प्रभु के मंजूषा, व्यवस्थान की मंजूषा को प्रतिष्ठित किया था, वो जगह है शिलो। और उस जगह में क्या हुआ था? सामुएल के पहले पुस्तक के अध्याय 1 वचन 3 में और अध्याय 4 वचन 1 से 22 तक वहां पर लिखा है शिलो से क्या हुआ था। और फिलिस्ती लोगों ने आकर शिलो को नष्ट किया और बर्बाद किया, और उस प्रभु के मंजूषा को उन लोग चुराकर अपने देश चला गया, फिलिस्ती लोग। और शिलो नामक जगह उसके बाद रही नहीं, मतलब उस जगह को उन लोगों ने तबाह कर डाला। इसी तरह उनके पाप के कारण शिलो में जो बात हुई है, मैं यरूशलेम में होने दूंगा। ये चौथी बात है। पांचवी बात, वचन 16 में प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं, तुम इन लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना मत करो, क्योंकि लोग पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारी प्रार्थना में नहीं सुनूंगा, क्योंकि इन लोग जानबूझकर पाप में रह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम प्रार्थना नहीं करो। छठवीं बात, प्रभु कहते हैं, और तुम घर के सारे लोग, बच्चे बड़े, सब मिलकर देवताओं की पूजा करते हैं। वचन 18, बच्चे लकड़ियां बटोरते, पिता आग सुलगाते, स्त्रियां आटा गूंथती है, जिससे आकाश की देवी के लिए पूरियां पकाए। इसलिए बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसमें मस्त, मूर्ति पूजा में। इस तरह मेरा क्रोध भटकाते हैं, किंतु क्या ये मेरा या अपना ही अपमान नहीं करते हैं? क्या ये अपने को कलंकित नहीं करते? ये
मुझे चोट नहीं केवल पहुंचाते हैं, अपने को चोट पहुंचा रहे, अपने को हानि पहुंचा रहे। तुम्हारा ये पाप अपने को हानि पहुंचा रहे। इसलिए क्या क्या होगा? वचन 20 प्रभु कहता है, इस स्थान पर मनुष्य, पशुओं पर, मैदान के वृक्षों, पृथ्वी के फलों पर मेरा प्रज्वलित क्रोध आएगा। मनुष्य के मूर्ति पूजा के कारण देश पर विपत्ति आती है, जानवरों पर विपत्ति आती है, पेड़ पौधों पर भी विपत्ति आती है। ये संदेश है 6वां संदेश। और 7वां संदेश यही है, प्रभु कहते हैं, जब मिस्र से मैंने तुमको निकाल कर लाया था, उस समय मैंने तुमसे होम बलियां, अन्य बलियों के विषय में कोई आदेश नहीं दिया था। मैंने केवल एक आदेश दिया, तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होंगे। वचन 23 प्रभु कहता, मैंने एक ही बात आपसे मांगा, मेरे कहना मानो, मेरे कहना मानो। और तुम लोग बोले थे, आप जो भी बातें बोले हैं हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, इस तरह तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकट कर बुराई करते रहे, मेरे पास आने की अपेक्षा वो दूर चले जाते थे, आगे बढ़ने की अपेक्षा वो पीछे चले जाते थे। इसलिए तुम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तुम पीछे चले जा रहे हो। ये 7वां संदेश यहाँ से। 8वां संदेश यही है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे मैदान और घाटी जो है उसको बेन हिनोम की घाटी बोलते थे। बहुत सुंदर जगह था। वहां पर तुम तोफेत का पूजा स्थान बनाया। तोफेत एक देवता, उसकी पूजा स्थान तुमने बनाया बेन हिनोम की घाटी को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, वो दिन आएगा जब बेन हिनोम की घाटी, अब बेन हिनोम की घाटी कहकर नहीं पुकारेंगे, बल्कि उन्हें वध की घाटी कहेंगे। और तोफेत एक बड़ा कब्रिस्तान बनेगा, जहां पर तुम मूर्ति पूजा करते थे, वहां तुम्हारे जगह कब्रिस्तान होगा, वहां पर कब्रिस्तान बनेगी। इसका मतलब अनेक लोगों का वध किया जाएगा। अच्छी घाटी मरबू और मृतकों की कब्रिस्तान बन जाएंगे। ये प्रभु उनको एक चेतावनी दिया। और नौवीं बात यह है, आनंद दुख में तुम्हारा बदल जाएगा। आखिरी वचन 34वां वचन, मैं यूदा के नगरों यरूशलेम की गलियों में प्रसन्नता एवं आनंद की ध्वनि और वर वधु के गीत समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समस्त देश उजाड़ हो जाएगा, आनंद दुख में बदल जाएगा। यह संदेश भी प्रभु उनको एक चेतावनी के रूप में दे रहे हैं। हालेलुया। 8वां अध्याय यिर्मयाह के ग्रंथ का। इस अध्याय में भी पाप के कारण यरूशलेम पे आने वाली विपत्तियों का विवरण है। मुख्य रूप से 7 संदेश इस अध्याय में है। पहला संदेश, प्रभु कहते हैं, यहूदा के राजाओं, उच्चाधिकारियों, याजकों, नबियों, यरूशलेम के निवासियों की हड्डियों को कब्र से निकाला जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। हड्डियों को निकालना, बाहर फेंक दिया जाना एक व्यक्ति के साथ, यानी मृतकों के साथ कर सकने वाले सबसे बड़ा अपराध है, उनकी निंदा है। प्रभु कहता है, हड्डियों को कब्रों से निकाला जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, आकाश के नक्षत्रों के नीचे बिखर दी जाएगी। क्यों? इसका व्यंग्य क्या है मालूम? कारण, क्योंकि उन्होंने उनको प्यार किया। किसको? सूर्य, चंद्रमा, आकाश के नक्षत्रों की आराधना करते थे, उनको प्यार किया, उनकी सेवा अनुसरण किया, उनसे परामर्श लिया, उनकी आराधना की। इसलिए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों के नीचे तुम्हारी हड्डियां पड़ी रहेगी, खेत में खाद की तरह पड़ी रहेगी। ये पहला संदेश। मूर्ति पूजा का असर है, मरने के बाद भी श्राप पीछा करेगा। दूसरा, लोग पछतावा नहीं करते हैं, लेकिन अपने दुराचरण में इसी तरह बना रहता है, मानो एक घोड़े की तरह वे आगे बढ़ते हैं। वचन में हम लिखे हैं, वचन में हम पढ़ते हैं 6वां वचन, प्रत्येक अपने अपने मार्ग पर वैसे ही चला जा रहा है, जैसे घोड़ा बिना सोचे समझे युद्ध भूमि में शत्रु पर टूट पड़ता है, उसी तरह शत्रु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। अपने
अपने आचरण अपनी इच्छा के अनुसार शत्रु की ओर चला जा रहा है, माने शत्रु शैतान के कब्जे में चला जा रहा है लोग। और तीसरा संदेश लोगों की मूर्खता और प्रभु के वचनों के प्रति, प्रभु के रास्ते के बारे में, उनकी अवज्ञा के बारे में। वचन 7 में लिखा है, आकाश का लगभग सारे पक्षी अपने प्रव्रजन का समय जानता है। पंडुक, अबाबिल, सारस अपने लौटने का समय नहीं भूलते, किंतु मेरी प्रजा प्रभु द्वारा निर्धारित व्यवस्था की अवज्ञा करती है। पक्षी भी नहीं करते हैं इस तरह अवज्ञा, समय का वो पालन करता है। उनको मालूम है कब है उनका समय, लौटने का समय कब है। लेकिन मेरी प्रजा प्रभु के सारे नियमों की अवज्ञा करते हैं। ये तीसरा संदेश। चौथा संदेश, लोगों के बीच में जो नबी है, याजक है, पुरोहित है, उन लोग भी लोभी हो गए और गैर ईमानदार हो गए हैं। उनके विषय में 10 और 11 वचन में इसलिए प्रभु कहता, छोटे बड़े सब अनुचित लाभ के लोभी, अनुचित लाभ, लोभी, लालची। नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। क्यों कपटपूर्ण आचरण वे करते हैं? पैसा के लिए। वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा का घाव भरना चाहते, किंतु शांति का, जहाँ शांति नहीं है वहां जाकर बोलता है सब अच्छा होगा। लोगों को जो सुनने की इच्छा है वही बातें बता देते हैं जिससे उनसे कुछ मिल सके। इस तरह का प्रवचन वे लोग देते हैं। हालेलुया। ये चौथी बात। पांचवी बात, लोगों के खालीपन, फलहीनता के बारे में। उनके पास कुछ नहीं है। 13वां वचन, मैं उनका विनाश करने का निश्चय किया। क्यों? उनकी दाखलताओं में एक भी अंगूर नहीं मिला, उनके अंजीर वृक्षों में एक भी अंजीर नहीं, उनकी पत्तियां सूख जाएगी। मैंने उन्हें जो भी दिया वो उनसे ले लिया जाएगा, वो सब इसलिए ले लिया जाएगा क्योंकि खालीपन है। लोग खाली खाली सूखे सूखे रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर विपत्ति आई। छठवां संदेश यही है कि लोग अपनी विपत्ति को पहचान लिया किंतु पछतावा नहीं करते हैं। हम सब मिलकर, वचन 14, हम सब मिलकर किलाबद्ध नगरों के भीतर चले, वही मृत्यु की प्रतीक्षा करे। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे विनाश का निश्चय किया है, हमारे पीने के पानी में विष डाल दिया है। देखिए प्रभु ये सब कुछ करता है, बोला, पश्चाताप नहीं करता है क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। वो भी समझ में आया किंतु पश्चाताप का एक शब्द नहीं बोलता। हमें शांति की प्रतीक्षा थी किंतु वो नहीं मिली, हमें स्वास्थ्य की प्रतीक्षा थी किंतु हम पर आतंक छा गया। ये सब बोलता है, पछतावा नहीं करते। और अंतिम बात यह है कि प्रभु के सेवक, ये नबी बहुत दुखी है। लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति के कारण नबी दुख और तकलीफ से होकर जा रहे, जूझ रहे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख। वो बता रहे, अपने लोगों की विपत्ति के कारण मेरा दिल टूट गया। वचन 21, मैं शोक मना रहा हूँ। वचन 18, मेरी पीड़ा असाध्य है, मेरा दिल टूट गया। क्यों? ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है, विपत्ति आती हुई नबी देख रहे हैं, इसलिए नबी रो रहे हैं। उसका दिल दुखी है। यह नहीं सोचता अच्छा है उन सभी लोग मरने दो, इनके ऊपर विपत्ति आने दो, ऐसा नहीं बोलता है। भले ही विपत्ति का विवरण तो सुनाते हैं, चेतावनी तो देते हैं, लेकिन अकेले में जाकर रोते हैं। एक नबी, एक पुरोहित इस तरह होनी चाहिए। लोगों के दुख, उनका दुख मानना चाहिए। लोगों की विपत्ति पर वो रोता है, बोझ के साथ प्रार्थना करते, रोते। ये यिर्मयाह नबी। इस तरह 7-8 अध्याय हम लोग देख लिया। प्रभु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार के 23वां अध्याय, शास्त्री और फरीसियों के पाखंड के विषय में प्रभु प्रकट करते हुए उन्होंने दंड की घोषणा कर रहे हैं। हम पहले 3 वचन इस समय पढ़ेंगे। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। इसका अर्थ क्या है? एक अधिकारी, उसका अधिकार प्रभु से है, इसलिए वो जो कुछ तुमसे कहे उसको मानना, सुनना।
कहना मानना, परंतु उसके कर्मों को नहीं देखना। इसका संदेश क्या है? एक व्यक्ति, एक अधिकारी, शायद पुरोहित हो, धर्म बहन हो, कोई नेता हो, राजनीतिक दल नेता हो, शायद प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उनका जो अधिकार है वो प्रभु से आया हुआ है। क्यों? रोमियों के अध्याय 13 वचन 1, 2, 3। ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए उनका अधिकार ईश्वर से दिया हुआ, इसलिए उनकी बात मानते रहो, उनके कर्मों को मत देखो। इसलिए एक अधिकारी शायद पापमय जीवन बिताता होगा, वो प्रभु के वचन पर चलने वाला नहीं होगा, फिर भी उनके द्वारा ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। इसलिए उनकी कहना मानो। पाप छोड़कर अन्य सभी बातों में अधिकारियों की कहना मानना चाहिए, और उनके स्वभाव को देखने की जरूरत नहीं, वो प्रभु देखेगा, वो प्रभु का कार्य। इसलिए एक अधिकारी पे ईश्वर की इच्छा प्रकट होती है। ईश्वर की पवित्रता शायद प्रकट नहीं भी हो सकती है, प्रकट हो भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए काइफास के द्वारा, पिलातुस के द्वारा यीशु के लिए पिता की इच्छा तो प्रकट किया गया, लेकिन उनमें ईश्वर की पवित्रता तो नहीं थी। हालेलुया। इस तरह अधिकारी पवित्र नहीं है, इसलिए हम उनकी कहना नहीं मानेंगे और उनका विरोध करेंगे, इस तरह हम बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। आगे वचन 5, वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। फारिसी और शास्त्रियों का सबसे बड़ा पाप यही था, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं पाखंड। हृदय में कुछ नहीं, प्यार नहीं। कोई भी कार्य करेगा उसमें हृदय की, दिल की छाप नहीं है, बल्कि सब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने। इसी को पाखंड कहता है, दिखावा, ड्यूप्लिसिटी। इस पाप को प्रभु कई बार बाइबल में फटकारा है। इसलिए फारिसी शास्त्री जब भी पास आए हैं, प्रभु के शब्द बहुत ही कठोर शब्द निकला है। देखिए, प्रभु के मुंह से हमेशा ज्यादातर बहुत ही शांत वचन, अच्छा वचन, और दूसरों के दिल को सुकून देने वाला वचन निकला है यीशु के मुंह से। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान दे सकते हैं पूरे सुसमाचारों में, जब भी ये लोग फारिसी शास्त्री लोग पास में है, यीशु का शब्द बदला है, कठोर शब्द बोला है। कैसे शब्द बोला है? पाखंडी, अंधे और कपटी और मूर्ख और पुती हुई कब्र की तरह, और सांब के करैतों के बच्चे, और तुम विपत्ति से कैसे बचोगे, नरक की आग से तुम कैसे बचोगे, हत्यारे। इस तरह का शब्द प्रभु कई बार इस्तेमाल किया। मूर्ख बोले कई बार। कारण क्या है? इनके दिल में कोई सच्चाई नहीं। यहां तक कि प्रभु ने एक बार कहा, उन्हें छोड़ दो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वचन 14 में उनके विषय में कहा, उन्हें छोड़ दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है, उन्हें छोड़ दो। इस तरह का शब्द भी बोला। बाकी सारे पापियों के प्रति उसके दिल में दया है, लेकिन इनके प्रति दया नहीं, दया दिखाता नहीं। कारण एक ऐसा पाप है जो बचने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा पाप है तो, क्योंकि वे कभी स्वीकार नहीं करेगा, पछतावा नहीं करेगा, दिखावा है जीवन पूरा। इसलिए इस पाप को प्रभु बहुत सीरियसली लिया। इसलिए पूरे इस अध्याय में ढोंगी, शास्त्रियों, फारिसियों, धिक्कार तुम लोगों को 8 बार बोलते हैं। यहाँ पर 7 धिक्कार शायद लिखा है। कारण क्या है? 13वां वचन के बाद 15वां वचन इधर है, 14वां वचन कहाँ पर है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अनुवाद में ट्रांसलेशन में ये शब्द 14वां वचन नहीं था।
उसमें भी ये 14वां वचन क्या है, नीचे लिखा है, ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, तुम विधवाओं की संपत्ति छट कर जाते हो, दिखावा के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, इस कारण तुम्हें बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। हालेलुया। इस तरह दंड क्यों इसको मिलेगा? 8 बार प्रभु धिक्कार धिक्कार बोले हैं। पढ़ने से हमको समझ में आएगा उनका क्या क्या प्रॉब्लम था, वो सब प्रभु बताते हैं। हालेलुया। और उसके बीच में एक और वचन हमको देखना है, वो वचन 9 से, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। इस वचन को लेते हुए कुछ लोग कैथोलिक पुरोहितों को फादर क्यों कहता है, उनको नहीं कहना चाहिए, इस तरह नॉन कैथोलिक लोग कैथोलिक लोगों की निंदा करते हैं। पुरोहितों को फादर क्यों कहता है, क्योंकि प्रभु बोला किसी को फादर नहीं कहना है। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। प्रभु यहाँ पर ये शब्द क्यों बोलते हैं, केवल पिता कहकर नहीं, उसके पहले तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि एक ही गुरु है, टीचर किसी को नहीं कहना। तो जो लोग ये बोलते हैं कि फादर नहीं कहने के लिए प्रभु बोला है, तो टीचर भी नहीं कहना चाहिए, मास्टर भी नहीं कहना चाहिए, आचार्य कहना नहीं चाहिए। ये भी प्रभु बोला है, केवल फादर नहीं। वास्तव में क्या प्रभु यहाँ पर ये चाहा था कि वास्तव में किसी को फादर ना बुलाए या टीचर ना बुलाए? नहीं, क्योंकि बाइबल में अनेक ऐसे जगह है जहाँ पर स्वयं प्रभु कई फादर के बारे में बताए हैं, अपने माता पिता फादर कहा है। और प्रभु एक धनी और लाजरुस का उदाहरण बताया, उसमें वो धनी आदमी पिता इब्राहिम पिता इब्राहिम पिता इब्राहिम करके 3 बार पुकारा, यीशु के मुंह से निकला। उसने इब्राहिम को पिता पुकारा। हालेलुया। वो यीशु के मुंह से निकली हुई दृष्टांत है। तो कई बार बाइबल में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का शब्द है। उदाहरण के लिए संत पौलुस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी संत पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए फादर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 15। तो उसने कैसे कहा, मैं पिता हूँ, आई एम फादर फॉर यू। फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 22 में भी वो कहता है, मैं आपका फादर हूँ। हालेलुया। और वो अपने को गुरु माना है, आई एम ए टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 7, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 11, वहाँ पर टीचर अपने को कहा है। ये कैसा है? हालेलुया। मतलब प्रभु यहाँ पर आध्यात्मिक घमंड को धिक्कारता था। फारिसी और शास्त्रियों के आध्यात्मिक घमंड, वे घमंडी थे। वो हमेशा चाहते थे कि हमको सभी लोग आदर करें, हमको सभी लोग रब्बाई कहे, गुरुवर कहे, हम लोगों को पिता कहे, हम लोगों को मास्टर कहे। इस तरह चाहते थे और उसी पे आनंद मनाकर बैठते थे। इसलिए प्रभु इस बात को कहा। लेकिन आप किसी को फादर मत कहो, अगर बोला है तो आप अपने जन्मदाता को, पिता को भी पिता नहीं कह सकेंगे। आपको जो शिक्षा देते हैं उनको टीचर नहीं कह सकेंगे। लेकिन प्रभु क्या चीज मना किया है? जो व्यक्ति इस तरह का आदर सम्मान, आध्यात्मिक सम्मान, आदर सब पाने के लिए उत्सुक रहता है, उन बातों को प्रभु मना किया है। हालेलुया। और कुछ लोग इसी बात पर आनंद मनाकर बैठते हैं, हमको सभी लोग आदर करें, हमें ऐसा ऐसा पुकारे, हम लोगों को ऐसा नाम हो। इस तरह सोच समझ कर कुछ लोग रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में घमंड अनुभव करते हैं। इन बातों को प्रभु मना किया है। हालेलुया। आगे हम लोग एक और वचन देखते हैं, 37वां वचन, यरूशलेम यरूशलेम तू नबियों की हत्या करता है, अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितने बार चाहा तेरे संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा,
प्रभु यरूशलेम में कुछ ही साल के बाद आने वाली विपत्तियों को देखते हुए रो रहा है अंदर, क्योंकि यरूशलेम में सच में विपत्ति आ रही है। उसके बाद उनका मंदिर जला दिया गया था रोमी लोगों के द्वारा, बहुत बड़े मात्रा में लोग मर गए, और ये यीशु के जाने के शायद 40 साल के अंदर ये घटना हुई। उसको प्रभु देखकर दुखी हो रहे हैं, मातम मना रहे। लेकिन इसका एक और आध्यात्मिक अर्थ है। यरूशलेम शायद एक परिवार से प्रभु कह रहे हैं, एक परिवार को यरूशलेम की दर्जा दिया जा सकता है। तो नबियों की हत्या करता, अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार दिया, नबियों की हत्या किया। हमने पिछले दिन देखा नबी, कब प्रभु ने किसी को नबी बनाया था? माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें नबी बनाया था, प्रभु ने रमेश नबी से कहा था। तो नबियों को तुमने मार डाला, अपने पास भेजे हुए लोगों को तुमने मार डाला। एक परिवार से प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे पास मैंने कई लोगों को भेजा, उनमें कुछ लोग नबी थे, कुछ लोग धर्मी थे, कुछ लोग पुरोहित बनने वाले थे, तुमने उनको मार डाला। शायद एक परिवार से प्रभु कह रहे हैं, यदि उस परिवार में हत्या हुई है, गर्भपात हुआ है, तो उस परिवार से प्रभु कह रहे हैं, मैंने तेरे संतानों को इस तरह इकट्ठा करना चाहा जैसे मुर्गी अपने चूजों को डायनों तले एकत्र करती, उसी तरह तुम्हारे बच्चे हो जाए मैंने चाहा था। तुम्हारे घर में शायद 5 बच्चे हो मैंने चाहा, 4 बच्चे हो मैंने चाहा, लेकिन तुमने एक भी नहीं मानी। तुमको बच्चा नहीं चाहिए था, तुम 1 बस 2 बस बोल के बाकी लोगों को इनकार किया। इसलिए क्या होगा? तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। घर उजाड़ छोड़, सूखापन, खालीपन, क्योंकि जितने संतानों को मैंने तुमको देना चाहा तुमने इनकार किया, इसलिए खाली खाली सूखा सूखा जीवन बिताएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम ये ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरा अनुभव तुम नहीं करोगे तुम्हारे घर में, मेरी उपस्थिति का एहसास तुम नहीं करोगे। कब तक? जब तक तुम ये नहीं कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मतलब क्या है? तुम बच्चों को स्वीकार करने वाले बनो, मतलब प्रो लाइफ बनो। यानी धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। कौन प्रभु के नाम पे आते हैं? हर संतान, हर बच्चे प्रभु के नाम पे आते हैं। यीशु ने कहा, एक शिशु को मेरे नाम पे स्वागत करने वाला मेरा ही स्वागत करता है। बोला कि नहीं? बोला है। इसका मतलब तुम तब तक मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पे आते हैं। तुमको बोलना होगा कि बच्चे अनुग्रहित है, आशीषित है, घर के लिए संतान आशीषित है। तुमको बोलना होगा, हमने गलती किया, हमारे जीवन में हमने संतानों को स्वीकार नहीं किया, इस तरह तुमको स्वीकार करना होगा, पछतावा करना होगा, और बाकी लोगों से कहना होगा बच्चों को स्वीकार करना, क्योंकि बच्चों को स्वीकार करने वाले प्रभु को ही स्वीकार करते हैं। इस तरह तुम दूसरों के सामने प्रो लाइफ जब तक नहीं बनेंगे, पछतावा नहीं करेंगे, तो अपने कुकर्म के लिए बच्चों को नहीं चाहिए बोलने की इस पाप के लिए, जब तक तुम पछतावा नहीं करोगे, मेरा एहसास जीवन में तुम मेरा अनुभव नहीं करोगे, तुम मुझे नहीं देखोगे तुम्हारी प्रार्थना में, तब तुम तुम्हारे घर में तुम मुझे नहीं देखोगे। ये संदेश, आध्यात्मिक संदेश, इसमें छिपा हुआ एक संदेश है, स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन यहाँ का टेक्सचुअल मीनिंग अलग है। यरूशलेम के ऊपर आने वाली विपत्ति के कारण प्रभु दुखी होकर यरूशलेम से कह रहा था, और कह रहा था, तुम मसीहा को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। मतलब मेरा दोबारा आगमन भी तुम नहीं देख पाओगे। इसका मतलब तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।